तो देखो, आज हम शुरू करेंगे टैली प्राइम के अंदर। आज एक हम कंपनी बनाने जा रहे हैं जिस कंपनी का नाम A1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस कंपनी से हम सीखेंगे कि कैसे हम टैली के अंदर मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीप्ट कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी बना रखी है। कंपनी बन जाने के बाद आपको यहाँ पर F11 बटन दबाना है और F11 बटन दबाने के बाद आपको कुछ फीचर ऑप्शंस ऑन करने हैं। जैसे आप यहाँ पर चालू कर दें मेंटेन अकाउंट्स, अनेबल बिल वाइज डिटेल और अनेबल कॉस्ट सेंटर, इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, और नीचे आप चालू करेंगे अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, अनेबल जॉब कॉस्टिंग, और यहाँ पर भी अनेबल जॉब कॉस्टिंग वाला ऑप्शन चालू करने के बाद कंट्रोल A बटन दबाकर सेव करें। सेव हो जाने के बाद आपको आगे क्या करना है, फिर आप आ जाना चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर और यहाँ मिलेगा आपको वाउचर टाइप। सबसे पहले आपको जाना है जॉब वर्क आउट ऑर्डर के अंदर। आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। अगर यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं है, अगर यहाँ पर ये नो दिखाई देता है आपको, तो आप यस बटन दबाकर इसे सेव कर लेंगे और यहाँ पर आप इसे चालू कर लेंगे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेव, और कंट्रोल A बटन दबाकर आप इसे सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आपको आना रहेगा मटेरियल इन के अंदर और यहाँ पर भी ऑप्शन चालू करेंगे आप एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर ऑप्शन चालू करेंगे यूज़ फॉर जॉब वर्क इन। फर्स्ट ऑप्शन ऑन कर देंगे और नीचे चालू करेंगे आप अलाउ कंजम्पशन, यहाँ पर इसे यस कर देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन ये और ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, बीच वाले ऑप्शन को फिलहाल आपको यहाँ पर ऑन करके नहीं रखना है। देन कंट्रोल A बटन दबाकर आप इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। उसके बाद आपको आगे दिखाई देता है मटेरियल आउट। मटेरियल आउट में आएंगे आप और यहाँ पर अब आप चालू करेंगे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस, और यहाँ पर यस करने के बाद आप ऑप्शन चालू करेंगे यहाँ पर यूज़ फॉर जॉब वर्क। यहाँ ये ऑप्शन चालू नहीं करना आपको, यूज़ फॉर जॉब वर्क इन फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चालू करना है और यहाँ ऑप्शन चालू कर देना आप प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, और कंट्रोल A बटन दबाकर आप यहाँ पर सेव कर दें। तो हमने यहाँ पर बेसिक सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, जो कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी आगे परचेज शुरू करनी है, यानी कि आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदना है। इसके अंदर भी हमारा जो बिज़नेस है वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है और इसके अंदर हम करेंगे क्या, मटेरियल खरीदने के बाद आगे मटेरियल दे देंगे और उससे डायरेक्ट ही हम यहाँ पर फिनिश गुड्स ले लेंगे। पहले हमने क्या किया था, एक ही मटेरियल अलग अलग लोगों से यहाँ पर फिनिश करवाया था, लेकिन इस कंपनी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और सारा का सारा मटेरियल उसको दे देने के बाद डायरेक्ट उससे ही फिनिश गुड्स रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि टेलर वाले कॉन्सेप्ट में होता है, आप टेलर को कपड़ा देते हो और टेलर आपको वो कपड़ा बनाकर दे देता है। आपको उससे ये मतलब नहीं है कि किसने सिलाई करी, किसने कढ़ाई करी, किसने कुछ क्या करा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने मटेरियल दिया और हमें यहाँ पर फिनिश गुड्स मिल गया। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस भी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया एक पर्सन को और उसने हमें रेडीमेड या रेडी प्रोडक्ट हमको बनाकर आगे दे दिया। तो ये देने के बाद आगे आपको करना है क्या, परचेज़ करनी है बैग ड्राइवर टूरिस्ट बैगेज से। तो परचेज़ की एंट्री भी हमने कर रखी है, लेकिन परचेज़ के अंदर भी आपको करते वक्त कुछ ऑप्शंस को ऑन करना है। और अगर आपने ये ऑप्शन ठीक से चालू नहीं करे
तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो ठीक नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आप जब पार्टी बनाएंगे तो पार्टी के अंदर आप सिंडिकेटरी डालेंगे और बाकी जो भी एड्रेस डिटेल है आप वो यहाँ पर इसकी डाल देंगे। डालने के बाद आप आगे जब परचेज अकाउंट बनाएंगे तो परचेज अकाउंट बनाते वक्त आप यहाँ पर रखेंगे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, अप्रूव्ड बाय वैल्यू यस, और नीचे आप यहाँ आप चालू करेंगे अलाउ कॉस्ट एलोकेशन स्टॉक आइटम। ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आते हैं तो आप इसके लिए भी क्या करेंगे, F12 बटन दबाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ऑप्शन चालू करेंगे यूज़ इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर यस। यहाँ चालू करेंगे सेलेक्ट टाइप ऑफ लेजर टू ऑटो कैलकुलेट वैल्यू इनवॉइस मोड। यहाँ पर ये ऑप्शन चालू करेंगे सेलेक्ट ऑप्रेशन मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट, और यहाँ अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग और प्रोवाइड परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन एंड राउंडिंग मेथड। ये ऑप्शंस आपके पास ऑन रहने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन और भी चालू कर देना, ठीक है, बाकी ऑप्शन सेव कर देना और यहाँ पर परचेज करते वक्त ये ऑप्शन ही आपको रखने और कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करना है। उसके बाद जब आप परचेज करेंगे रॉ मटेरियल तो यहाँ पर आप एक ऑल्ट सी बटन दबाकर रॉ मटेरियल बना लेना और इसके अंडर ग्रुप में आप यहाँ पर प्राइमरी रखना। ये सारा का सारा भी हमारा रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, इससे यहाँ पर हम एक फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो आगे आपने जितने भी आइटम बनाए, जितने भी सामान खरीदा, इन सभी के अंडर ग्रुप में आपने रॉ मटेरियल रखा और इसमें भी आपने रॉ मटेरियल रखा। आगे आपका जो एडिशनल खर्चा हुआ यह आपको डिस्काउंट मिला। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पैकिंग चार्ज, बिल्टी चार्ज, तो जितने भी तरह के चार्जेस आपके ऐड हो रहे हैं वो एक ही में आप डाल दें। फ्राइड के अंदर टोटल आपका 500 और 1000 1500 खर्चा लग गया और डिस्काउंट आपको मिल गया यहाँ पर 10%, 24,810 रुपये का डिस्काउंट मिला। लेकिन जब आप फ्राइड बनाएंगे तो फ्राइड के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका रहना चाहिए, इन्वेंट्री वैल्यू आपकी इफेक्टेड रहनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय वैल्यू रहना चाहिए, और यहाँ पर आप चालू करेंगे अलाउ कॉस्ट एलोकेशन स्टॉक आइटम और कंट्रोल के साथ ए बटन दबाकर सेव करेंगे। इसी तरह से जब आप डिस्काउंट रिसीव बनाएंगे तो यहाँ पर आपका रहना चाहिए इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, अप्रूव्ड बाय वैल्यू, और नीचे आप चालू करेंगे यहाँ पर अलाउ कॉस्ट एलोकेशन, सेव कर देंगे। तो आपने फर्स्ट टाइम एक बार अगर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक से कर दी तो आपकी कंपनी के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन जो है लाइफ टाइम तक के लिए फिक्स हो जाएगी। बस एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान लगाकर इन ऑप्शन को आपको ठीक से चालू करना है। ठीक से चालू करोगे आप तो ही आपकी कॉस्टिंग ठीक आएगी, अदरवाइज आपकी कॉस्टिंग ठीक नहीं आने वाली है अगर आपने इन ऑप्शन को ठीक से ऑन नहीं करा। तो आगे हम कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देते हैं और अगली परचेज हमने यहाँ पर करी है बंसल से, टोटल 1,24,200 रुपये की, ठीक है। और इसके बाद आपने अगली परचेज यहाँ पर करी है गीतिका ट्रेडर से और ये परचेज हमारी है 73,000 रुपये की, ठीक है। और इसके बाद हमने जो परचेज करी है हरिओम ट्रेडर से और ये परचेज हमारी दी गई है हरिओम ट्रेडर से 2,39,500 रुपये की, ये भी ठीक है। और उसके बाद हमने अगली परचेज़ करी है हिंद ट्रेडर से, ये भी हमारी परचेज 1,54,800 रुपये। तो परचेज़ हमने यहाँ पर सारी कर ली है। परचेज़ करने के बाद आगे यहाँ पर कहता है मटेरियल इशू टू पार्टी, कि आप क्या कर दो, मटेरियल इशू कर दो, यानी कि मटेरियल दे दो। लेकिन टैली के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि डायरेक्ट आप मटेरियल इशू करो। टैली के अंदर कहता है कि पहले आप मटेरियल इशू करने से पहले आप क्या दो,
ऑर्डर दो, यानी कि जिसको आप मटेरियल दोगे पहले आप उसको ऑर्डर दोगे कि भाई मेरे पास ये मटेरियल है और इस मटेरियल से आप मुझे क्या करना, ये प्रोडक्ट बनाकर देना। तो यहाँ पर जहाँ पर मटेरियल इशू वाला पार्ट है अभी आप इसे यहाँ पर स्किप कर देना और डायरेक्ट जहाँ पर आपका अभी प्रोडक्ट बनेगा वहाँ से आगे अपना शुरू कर दें। बिजी के अंदर तो डायरेक्ट आपका मटेरियल इशू हो जाता है, लेकिन टैली के अंदर आपका डायरेक्ट मटेरियल इशू नहीं होगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जहाँ से मटेरियल रिसीव शुरू हुए वहाँ से हम बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर क्या देना है बनाने के लिए, तो कहते हैं कि हमें यहाँ पर बनवाना है शर्ट पैंट 0001। तो पहले आप क्या करना, शर्ट पैंट 0001 बनाना, क्रिएट में आना और यहाँ मिलेगा आपको अब स्टॉक आइटम पर आप आओगे, कंट्रोल यहाँ पर आइटम बनाओगे शर्ट पैंट 0001 और ये अब हमारे लिए क्या है यहाँ पर फिनिश गुड्स और ये हमारे लिए पीस में है। और यहाँ चालू करोगे सेट कंपोनेंट बूम बिल ऑफ मटेरियल। और अगर ये ऑप्शन भी नहीं आता आपके पास तो आप F12 बटन दबाकर ऑप्शन चालू कर दोगे सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। यहाँ पर यस करने के बाद कंट्रोल ए बटन दबाओगे और यहाँ चालू करोगे सेट कंपोनेंट बूम, यानी कि जो हम ये आइटम शर्ट पैंट बनवाएंगे इसको बनाने में हमारा क्या मटेरियल यूज होने वाला है। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 डालना। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया मटेरियल, तो कहता है कि यहाँ पर इसको बनाने में डायनम लग रही है 1.35 सेंटीमीटर और यहाँ पर आप जो पीस बना रहे हैं वो कहता है कि आप यहाँ पर 195 पीस को तैयार कर रहे हैं। तो 195 पीस को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा हमारा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको दिया गया डायनम, हमने यहाँ डायनम ले लिया कितना 1.35 सेंटीमीटर। एक पीस को बनाने में जो मटेरियल लग रहा है वो डालना है आपको। अब कह रहा है कि अस्तर भी 40 सेंटीमीटर दिया गया आपको, तो आपने डायरेक्ट 40 सेंटीमीटर डाल दिया। बटन बोल रहा है कि आपने क्या लगाए, एक पीस में 5 बटन लगाए। और आगे क्या कहता है, रिविट कह रहा है कि एक रिविट 1 kg रिविट आपका 10 पीस में लगा और आपने पीस कितने बनाए यहाँ पर 195 पीस बनाए। तो एक पीस को बनाने में आपका कितना रिविट लग गया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पीस के लिए रिविट निकालना है तो कंट्रोल N बटन दबाया, 1 डिवाइड बाय अगर आपने 10 किया तो ये आपकी रिविट की कैलकुलेशन आ गई। यहाँ पर आपने डाल दिया 0.10 और आगे चैन कितनी लग रही है आपकी, तो आपने यहाँ पर चैन डाल दिया। कहता है कि एक पीस में 3 चैन लगी है और पॉलीथीन 4 पॉलीथीन इन 1 पीस, एक पीस को आपने 4 पॉलीथीन में पैक किया और आपने यहाँ पर एंडलेस बटन दबाकर इसे फिलहाल सेव कर लिया। ये हमने प्रोग्रामिंग कर ली कि एक पीस को बनाने में हमारा ये मटेरियल लगने वाला है। इसके बाद आगे क्या दिया गया आपको, यहाँ पर आगे फिर आपने शर्ट नैरो बनवाई 786, हमने यहाँ पर ये भी बना लिया। और फिनिश गुड्स पीसेस के अंदर सेट कंपोनेंट बूम आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसके लिए भी यहाँ पर यस करोगे और लिखोगे शर्ट नैरो 786 यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1। और इसको बनाने में क्या मटेरियल लगा आपका लगा डायनम लाइन, तो आपने डायनम लाइन डाला। कितना लगा, तो कह रहा है कि 10 मीटर में आपने 40 पीस बनाए, तो एक पीस में आप बताओ क्या लगेगा आपका। तो आपने कंट्रोल N बटन दबाया और क्या लगा आपका 10 डिवाइड बाय आपने 40 किया, तो एक पीस का आपका मटेरियल लग गया। अस्तर आपको डायरेक्ट बोल दिया गया कि 60 सेंटीमीटर लगा है। और बटन कहता है कि एक पीस में आपने 8 बटन लगाए, तो आपने 8 डाल दिए। रिविट कह रहा है कि 5 kg रिविट आपका 40 पीस में लगा, तो 210 में कितना लगेगा, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पर एक पीस का। तो कंट्रोल N बटन दबाया, 5 डिवाइड बाय आपने कितना किया है 40, तो यहाँ पर रिविट लग गया आपका 0.125। और उसके बाद कहता है चैन कितनी लगी है,
तो चैन आपने जो लगाई है एक पीस में वो 4 चैन लगाई है, और आपने पॉलीथीन एक पीस के अंदर एक पीस ये आपने एक पॉलीथीन के अंदर यहाँ पर क्या करा है, पैक करा, और आपने कंट्रोल ए बटन दबाकर इसे भी सेव कर दिया। आगे अब हमने क्या करा, इसके बाद एक और प्रोडक्ट बनाया हमने, शर्ट हाफ चेक प्रिंट। तो यहाँ आपने बना दिया शर्ट हाफ चेक प्रिंट, फिनिश गुड्स रखा, पीसीस के अंदर सेट कंपोनेंट बूम नेम हमने चालू किया, और यहाँ पर भी लिख दिया हमने शर्ट हाफ चेक प्रिंट, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 डाला आपने, और आगे एक पीस को बनाने में आपका जो मटेरियल लगा वो आपने यहाँ डाल दिया, क्लॉथ 0.35, अस्तर एक पीस में कहता है कि देखो 1 मीटर अस्तर 5 पीस में लगा, तो एक पीस में कितना लगा, तो कंट्रोल एन बटन दबाओगे 1/5 करोगे तो 0.20, और आगे बटन कितने लग गए, बटन कहता है आपके 8 बटन लगे गोल्डन एक पीस में, तो आपने यहाँ पर 8 डाल दिया। और रिविट कहता है कि 5 किलो रिविट 100 पीस में लगा, तो एक पीस में कितने लगेगा, तो कंट्रोल एन बटन दबाया 5/100, तो यहाँ आपने रिविट डाल दिया 0.05। आगे 2 चैन लगी एक पीस में, तो चैन हमने 2 लगाई, और पॉलीथीन 5 पॉलीथीन एक पीस में, तो 5 पॉलीथीन हमने डाली, और एंटर बटन दबाकर यहाँ पर इसे भी क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया। सेव होने के बाद हाँ, अब हमारा काम शुरू होगा यहाँ से, हाँ, शर्ट पैंट 100 से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टैली के अंदर हमें प्रोडक्ट बनवाने के लिए पहले यहाँ पर एक ऑर्डर देना है। तो आपको सिंपल आना है, वाउचर के अंदर ऐड करोगे आप, और यहाँ दिखाई देगा आपको F10 बटन, और यहाँ मिलेगा अब आपको जॉब वर्क आउट ऑर्डर, यहाँ पर एंटर बटन दबाओगे, और अब हमने मटेरियल किसको दिया, रामलाल एंड कंपनी को, तो यहाँ पर अब आप रामलाल कंपनी बनाओगे, और इसके अंडर ग्रुप में डालोगे जॉब वर्कर्स, कंट्रोल ए बटन दबाओगे, और इसके अंदर आप लिखोगे यहाँ पर सिंडिकेटर, ऑल्ट सी बटन दबा के बनाना आप सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है, और सेव कर दिया हमने, कंट्रोल ए से आगे सेव करा। अब कह रहा है कि डिस्पैच कैसे हो रहा है आपका, तो आपने डाल दिया यहाँ पर टेम्पू से, डेस्टिनेशन क्या है आपकी, जो भी डेस्टिनेशन है वो आपने वो डाल दी, व्हीकल नंबर है कोई तो व्हीकल नंबर डाल दिया, और नीचे ड्यूरेशन कितने दिन के अंदर आपको चाहिए तो आपने वो डाल दिया, नेचर ऑफ प्रोसेसिंग क्या है तो आपने यहाँ लिख दिया गारमेंट से, और कंट्रोल ए बटन दबाया, और क्या दिया आपने ऑर्डर, आपने बोला इसको कि आप हमें क्या बना के दो, शर्ट पैंट 0001 बना के दो। अब पूछ रहा है भाई कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो हमने कहा हमने यहाँ पर आपको 195 पीस को बनाने का ऑर्डर दिया, और 195 पीस बनाने में जो मटेरियल लगेगा यहाँ पर, अब ये मटेरियल क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा कि भाई अगर आप 195 पीस यहाँ बनाओगे तो आपका डायनम नॉर्मल 263.25 लग जाएगा, अस्तर 78, बटन 975, रिबिट आपके 19 किलो 500 ग्राम, चैन आपकी 585, और पॉलीथीन आपकी 780। ये सारा मटेरियल आपका यहाँ पर लग जाएगा इसको बनाने में। तो यहाँ पर आपकी मटेरियल की कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो यहाँ हम कंट्रोल एन बटन दबाकर कैलकुलेट कर लेते हैं, 2159 प्लस 39 प्लस 975 195 प्लस 292 प्लस और 78, हमारी मटेरियल की कॉस्ट आ गई 4,738 रुपये 50 पैसे। लेकिन मटेरियल कॉस्ट के साथ साथ आप यहाँ पर जॉब वर्क कॉस्ट भी तो पे करोगे, तो जॉब वर्क को बनाने में आपका जो टोटल खर्चा है वो क्या दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कि आप जो यहाँ पर एक पीस बनवाओगे उस एक पीस को बनाने की कॉस्ट 98 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर अभी हम जो टोटल पीस बनवा रहे हैं
वो हम पीस बनवा रहे हैं यहाँ पर कितने 195। तो 195 अगर हम पीस बनवा रहे हैं तो उसको बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, कंट्रोल एन बटन दबाओगे तो 195 मल्टीप्लाई 98 रुपये 50 पैसे, तो आपका 19,207 रुपये 50 पैसे। तो 19,207 रुपये 50 पैसे प्लस 4,738 रुपये 50 पैसे, तो आपका जो टोटल खर्चा हो गया 23,946 रुपये आपका टोटल खर्चा हो जाएगा इस सामान को बनाने में। तो कंट्रोल ए बटन दबाया आपने और क्या लिखा 4,500 हमने ये जोड़ा है मटेरियल कॉस्ट, ये जो मटेरियल कॉस्ट आई है इसकी माइनस कहाँ नहीं करें, हम ऐड करें ना। तो टोटल जो आपका खर्चा है, जो टोटल आपका प्रोडक्ट बनाने में पैसे लग रहे हैं वो 23,946 रुपये आपके यहाँ पर लग रहे हैं। तो यहाँ आपने 195 पीस बनाए, 23,946 रुपये हमारे इसको बनाने में लगे। तो लगभग 122 रुपये 80 पैसे का हमारा यहाँ पर एक पीस अभी बन के रेडी होगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम पीस नहीं बनने हमारे, ये हम सिर्फ क्या दे रहे हैं रामलाल को, ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई आप हमें ये 195 पीस बना के देना। हमने क्या दिया, ऑर्डर दिया। और जैसे यहाँ पर आप इसका प्रिंट करोगे ना, प्रीव्यू देखोगे यहाँ पर और ऑल्ट जेड बटन दबा के देखोगे तो यहाँ पर अब कह रहा है कि शर्ट 195 195 पीस और लगभग आपका इतने का पड़ेगा पीस ये। और यहाँ पर क्या बना रहे हो आप, 195 पीस बना रहे हो। उसको बनाने में आपका जो भी मटेरियल लग रहा है उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये सारी डिटेल इसके अंदर आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रही है। तो अभी आप देख भी रहे हो ऊपर आपको लिखा हुआ मिल रहा है जॉब वर्क आउट ऑर्डर। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी क्या दिया, हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया है। अब हम यहाँ पर ऑर्डर देने के बाद अब रामलाल ने कहा ऑर्डर तो दे दिया भाई, मटेरियल भी दो। तो मटेरियल अब हम क्या करेंगे, मटेरियल देंगे, F10 बटन दबाएंगे दोबारा और यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा मटेरियल आउट। आपने ऑर्डर दिया तो मटेरियल भी देना पड़ेगा, तभी तो वो हमें प्रोडक्ट बना कर देगा। तो हमने यहाँ पर मटेरियल आउट किया, किसको दिया हमने यहाँ पर रामलाल एंड कंपनी को। और जैसे यहाँ पर रामलाल एंड कंपनी को मटेरियल दोगे आप तो यहाँ एक देखोगे लिखा हुआ आ जाएगा कंपोनेंट इशू ऑर्डर। अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो सारी ठीक से ऑन करी है और आपने जॉब ऑर्डर भी ठीक से बनाया हुआ है। अगर आपके पास ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन में फीचर ऑप्शन ठीक से चालू नहीं करे और ना ही आपने जॉब ऑर्डर ठीक से बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी। ये ठीक चालू करोगे तभी आपके पास आएगा। और जैसे ही एंटर बटन दबाओगे तो आपने जो जॉब ऑर्डर के अंदर चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगी। अगर वहाँ पर आपने सही से लिखा हुआ है तो कुछ मिस्टेक होगी तो यहाँ पर आपका मटेरियल आउट ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। तो आगे हमने कंट्रोल ए बटन दबाया और जैसे मैं कंट्रोल ए बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पर सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर ऑटोमेटिक उठकर आ जाएगा। अब ये मटेरियल हमारे स्टॉक में से कम होगा। जब हमने ऑर्डर दिया तब मटेरियल कम नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे पास से मटेरियल क्या है, ये हमारे पास से मटेरियल फाइनली जा रहा है और इतना मटेरियल हमारे पास से क्या हो जाएगा, हमारे स्टॉक के अंदर से कम हो जाएगा। और जब आप कंट्रोल बटन दबा के सेव करोगे तो यहाँ दिखाएगा भी मटेरियल आउट। और अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू करके देखो ऑल्ट जेड बटन दबा दो तो अब आप देख पाओगे कि ये सारा का सारा मटेरियल आप किसे दे रहे हो, यहाँ पर रामलाल को दे रहे हो। तो मटेरियल हमारा आउट हो गया और मटेरियल आउट होने के बाद अब हमने मटेरियल इसको दे दिया। मटेरियल देने के बाद हमसे बोलेंगे भी तो कि आपने मटेरियल ले लिया, अब हमें क्या दो, प्रोडक्ट बना कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा वाउचर के अंदर आएंगे, मटेरियल दे दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मटेरियल लेंगे भी, एंटर बटन दबाया और रामलाल से हमें अब क्या मिल जाएगा, एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ आएगा मटेरियल रिसिप्ट ऑर्डर। ये अगर आपके पास आ रहा है लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पीछे ट्रांजेक्शन्स करी हैं वो बिल्कुल ठीक करी हैं। कंट्रोल ए बटन दबाओगे, कंट्रोल ए बटन दबाओगे तो अब आप देखोगे 195 पीस आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर बनकर तैयार हो गए और ये आपका बन जाएगा आपके लिए फिनिश गुड्स।
ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अगर हम अब आके देखें स्टॉक के अंदर, तो हमारे पास एक शर्ट पैंट 0001 बन के तैयार हो गया। और रॉ मटेरियल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अब आप देखोगे आपके पास से अस्तर या जो बाकी मटेरियल है वो यहाँ से आपके पास से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो अभी हमने एक प्रोडक्ट बना लिया। अब इसी तरह से हम बाकी दूसरे प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो हम दोबारा क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो वक्त आउट ऑर्डर, और इस बार हमने जो ऑर्डर दिया था वो किसको दिया, यहाँ पर सास बहू कलेक्शन। यहाँ पर आपने ऑल्ट सी बटन दबाकर बनाया सास बहू कलेक्शन, और इसके अंडर ग्रुप में वही रखा आपने जॉब वर्कर्स। कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने सेव कर दिया। और इस बार हमने इन्हें ऑर्डर क्या दिया, शर्ट नैरो 786, और कितने पीस बनाने के लिए, हमने कहा 210 पीस बनाने हैं। और जैसे आप 210 पीस डालोगे तो यहाँ पर 210 पीस को बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अब यहाँ पर दोबारा क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट। तो 630, 63, 1680, 262 रुपये 50 पैसे, 420 और 21, 3076 रुपये। लेकिन यहाँ पर जॉब कॉस्ट भी तो ऐड होगी, 75 रुपये 50 पैसे। पीस कितने बने, 210, तो 210 मल्टीप्लाई 75 रुपये 50 पैसे, 15,855 रुपये। तो आप ऐड करोगे 3,076 रुपये 50 पैसे प्लस 15,855 रुपये, और आपका 18,931 रुपये 50 पैसे टोटल यहाँ पर क्या हो गया, खर्चा आ गया 18,931 रुपये 50 पैसे। और पर पीस की अभी कॉस्टिंग आपकी 90 रुपये लगभग 15 पैसे आ रही है। कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। और अगर हम दोबारा से अगर प्रीव्यू देखें तो इसके अंदर आप देख पाओगे सबसे ऊपर जॉब वर्क आउट ऑर्डर, और यहाँ पर 210 पीस को जो बनाने में मटेरियल लगेगा वो मटेरियल की डिटेल आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अब हमने ऑर्डर दिया तो अब हमें क्या देना पड़ेगा, मटेरियल देना पड़ेगा। तो दोबारा हमने यहाँ से अब क्या किया, मटेरियल को आउट करा, किसको दिया, सास बहू कलेक्शन को। और यहाँ अब हम दोबारा देखेंगे तो हमारे पास दोबारा दिखाई देगा कंपोनेंट इशू ऑर्डर। एंटर करेंगे, एंटर, और कंट्रोल ए बटन दबाकर क्या कर देते हैं, इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो यहाँ से अब आप देखोगे आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मटेरियल आपका ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। कंट्रोल ए बटन दबाओगे, और अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू देखोगे तो ऑल्ट जेड बटन दबाओगे तो अब आपके पास से ये मटेरियल क्या हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, आपके पास से जा रहा है। मटेरियल चला गया, मटेरियल दे दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मटेरियल दिया उससे फिनिश गुड्स को रिसीव करेंगे। तो दोबारा हम यहाँ पर क्या करेंगे, मटेरियल इन करेंगे, और किससे रिसीव करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम सास बहू कलेक्शन से मटेरियल रिसिप्ट ऑर्डर यस किया, यस किया, कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया, और ऑटोमेटिक हमारा शर्ट नैरो 786 बनकर तैयार यहाँ पर हो गया। ये हो जाने के बाद आगे हमारा आखिरी प्रोडक्ट है शर्ट हाफ चेक प्रिंट। अब इसके लिए भी आप F10 बटन दबाओगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, हम जॉब वर्क आउट ऑर्डर, और इस बार हमने किसको दिया, रामलाल को ही दोबारा ऑर्डर दिया। तो नाम हमने रामलाल डाला, कंट्रोल ए बटन दबाया, और यहाँ पर अब हमने क्या लिख दिया, आइटम शर्ट हाफ चेक प्रिंट। और कितने पीस अब हमने बनवाए यहाँ पर, 495। और यहाँ 495 इसको बनाने में जो मटेरियल लगेगा उसकी सारी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर कंट्रोल एन बटन दबाकर मटेरियल कॉस्ट को आप कैलकुलेट कर लेना। और 4,950 पैसे। और यहाँ पर एक पीस को बनाने में 188 रुपये 70 पैसे का आपने जॉब वर्क दिया, तो 495 मल्टीप्लाई 188 रुपये 70 पैसे। यहाँ पर 4,000 4,000
4,950 रुपये प्लस 93,406 रुपये 50 पैसे, तो 98,307 रुपये आपका जो है खर्चा आ गया। कंट्रोल ए बटन दबाओगे, टोटल खर्चा आया आपका 98,307 रुपये। पर पीस की जो कॉस्टिंग आई आपकी 98 रुपये 60 पैसे। कंट्रोल ए बटन दबाया आपने और यहाँ पर इसे आपने सेव कर दिया। ठीक है, तो हमने मटेरियल आउट कर दिया। अब हम दोबारा यहाँ पर जॉब वर्क आउट ऑर्डर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मटेरियल आउट करेंगे। किसको? रामलाल को। कंपोनेंट इशू नहीं, अभी हमने तो जॉब वर्क आउट ऑर्डर ही दिया है ना, ऑर्डर ही तो दिया अभी हमने। यहाँ पर मटेरियल अब देना बाकी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मटेरियल आउट करेंगे। किसको? रामलाल को देंगे। कंपोनेंट इशू ऑर्डर, कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से सेव। तो आपके पास से अब यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मटेरियल आउट हो जाएगा। कंट्रोल ए बटन दबाकर आप इसे यहाँ पर सेव कर दोगे। अब मटेरियल आउट होने के बाद आपका आखिरी वाला स्टेप मटेरियल इन। अब हम किससे करने वाले हैं? रामलाल से ही। मटेरियल रिसिप्ट ऑर्डर, कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हमने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर सेव कर दिया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मटेरियल जॉब वर्क आउट ऑर्डर, मटेरियल आउट और मटेरियल इन हमारा हो गया। अब हम देखेंगे आकर स्टॉक समरी के अंदर, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनके तैयार हो गए। शर्ट हाफ चेक प्रिंट, शर्ट नैरो और पैंट, शर्ट पैंट 0001। तो ये तीनों प्रोडक्ट बन गए आपके। बन जाने के बाद अभी हमने इन तीनों लोगों से जो काम करवाया, इनका हमने यहाँ पर अभी जॉब वर्क नहीं दिया। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एक जॉब वर्क की एंट्री भी डालनी पड़ेगी। और वो एंट्री डालने के लिए अब हम क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे और यहाँ पर अब 7 बटन दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे जॉब वर्क चार्जेस और इसके अंडर ग्रुप में डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टेड, अप्रूवेड बाय वैल्यू और अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यस। कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करना। और टोटल खर्चा कितना हुआ आपका 19,207 रुपये। इसको दिया हमने यहाँ पर, रामलाल को देना है यहाँ पर। तो यहाँ आप लिख दोगे बीइंग जॉब वर्क ड्यू शर्ट पैंट 0001, एंटर करके सेव। फिर उसके बाद जॉब वर्क चार्जेस दोबारा। अब हमें आगे किसे देना है, यहाँ पर सास बहू कलेक्शन को। कितने? 15,855 रुपये यहाँ डाला आपने सास बहू कलेक्शन। और यहाँ आपने लिख दिया क्या, शर्ट नैरो 786। इसके बाद फिर आपने लास्ट एंट्री किसे दी, रामलाल को। दोबारा हमने यहाँ पर लिखा जॉब वर्क चार्जेस कितना, अब देखोगे 93,406 रुपये 50 पैसे। टोटल अमाउंट तो ले रहे, हम इसको कितने पैसे देंगे, जॉब वर्क के तो पैसे देंगे, जितने पीस बनाकर देगा हमें ये पर पीस का रेट दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ हमने डाल दिया आगे शर्ट हाफ चेक प्रिंट। और एंटर बटन दबाकर अब हमने यहाँ पर ऐसे भी सेव कर दिया। तो अब आप देखोगे फाइनली अब आपको रिपोर्टिंग सेक्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे कि अब आप बैलेंस शीट में आओगे तो बैलेंस शीट में अब आपको करंट लायबिलिटी में सिंडिकेटर के अंदर दिखाई देगा रामलाल और सास बहू का आपको ये अमाउंट पे करना है, किसका, जॉब वर्क का। और आपके पास जो स्टॉक है फाइनली वो स्टॉक आपके पास रेडी हो गया, जिसमें रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है और फिनिश गुड्स भी आप यहाँ पर अपने पास देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हमें फाइनली करना क्या है, अब कहते हैं कि अब आगे आप क्या करो, सेल करो, जिसके अंदर आपको सेल क्या करनी है, जितने भी आपका प्रोडक्ट बना है उसमें 110%, 130% और 150% प्रॉफिट ऐड करो। उसके बाद 10, 12 और 15% डिस्काउंट दो और फिर आप क्या कर दो, यहाँ पर सेल करनी है। अब हमें कॉस्टिंग निकालनी है, तो कॉस्टिंग निकालने के लिए हमें पहले क्या मालूम चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कितनी वैल्यू का बना है।
तो ये देखने के लिए आपको दोबारा स्टॉक समरी के अंदर ही आना है, फिनिश गुड्स के अंदर आना है और ऑल्ट ई बटन दबाकर इस फाइल को क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। और यहाँ पर ध्यान रखना एक्सेल फाइल में कर लेना। एंटर बटन दबाया आपने यहाँ पर, और हमने यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबा दिया। और एक बार हम इसे थोड़ा सा और इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो हमें कॉस्टिंग निकालनी है 110, 130, 150, 110, 130, 150, यहाँ निकाल लो आप। कितने रुपए निकालने, 198 रुपये 50 पैसे मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाय 100 प्लस 198 रुपये 50 पैसे। तो सेल का प्राइस इस तरह से निकल के आ गया 90 रुपये 15 पैसे मल्टीप्लाई 130 डिवाइड बाय 100 प्लस 90 रुपये 15 पैसे। उसके बाद आ गया आपने 122 रुपये 80 पैसे गुणा 150 डिवाइड बाय 100 प्लस 122 रुपये 80 पैसे। हम सबका सेल प्राइस हमें मिल गया। अब सेल प्राइस हम क्या करेंगे, अपने जो फिनिश गुड्स हैं उनके अंदर डालेंगे। और डालने के लिए आप अल्टा करोगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाना, स्टॉक आइटम में आ जाना और यहाँ पर आपको मिल गया फिनिश गुड्स शर्ट हाफ चेक। तो यहाँ चालू कर देना अल्टर स्टैंडर्ड रेट। अगर ये अल्टर स्टैंडर्ड रेट वाला भी ऑप्शन नहीं आता तो आप दोबारा यहाँ पर F12 बटन दबाना और यहाँ पर मिलेगा आपको प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। इसको आप यहाँ पर यस करना, कंट्रोल ए बटन दबाना और यहाँ पर कॉस्टिंग का प्राइस क्या है अब इसका 198 रुपये 60 पैसे। सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पर निकाला 417 रुपये 6 पैसे। डाल के सेव कर दिया। उसके बाद आगे हमें दिया गया है शर्ट नैरो। तो यहाँ पर हमने चालू करा और कॉस्ट प्राइस क्या रखा हमने शर्ट नैरो का 90 रुपये 15 पैसे कॉस्ट प्राइस आ गया इसका। और इसका सेलिंग प्राइस हमने निकाला कितना 207 रुपये और आगे हमने इसे भी सेव कर दिया। और लास्ट में यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस का डाला 122 रुपये 80 पैसे और इसका सेलिंग प्राइस 307 रुपये। कंट्रोल ए बटन दबाया, सेव करा। आगे अब आप वाउचर के अंदर आएंगे और यहाँ पर अब आप फाइनली F8 बटन दबाएंगे। अब आपने इसका काम ख़त्म हो गया है शीट का, तो इसे हम बंद कर देते हैं फ़िलहाल। और आगे हमने सेल किया किसको, आर्यन ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर आपने अकाउंट बनाया आर्यन ट्रेडर्स, ऑल्ट सी बटन दबा के आर्यन ट्रेडर्स, अंडर ग्रुप में सन्नी डेटर्स। एड्रेस डिटेल में फ़िलहाल नहीं डाल रहा, आप लोग खुद से डाल लेना। कंट्रोल ए बटन दबाया और क्या डाला आपने, सेल्स अकाउंट। और अब आपने आइटम सेल करी शर्ट हाफ चेक प्रिंट। तो यहाँ लिखा आपने शर्ट हाफ चेक प्रिंट। कितनी क्वांटिटी आपकी 40, लेकिन कहता है कि 10% डिस्काउंट भी आ जाए। तो डिस्काउंट लाने के लिए आप यहाँ पर क्या करना, F11 बटन दबाना और यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यस करना इसे। यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर आप इसे सेव करना। कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10%, तो आपने 10% डाला। आगे शर्ट नैरो 786 आपने सेल किया 30 क्वांटिटी और डिस्काउंट आपका 12% है। और आगे आपने उसके बाद शर्ट पैंट सेल किया 20 क्वांटिटी और इसमें डिस्काउंट आपका 15% है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि आपने दोबारा 2% डिस्काउंट और दे दिया। तो यहाँ बना लेना डिस्काउंट अलाउ और ये आप डाल देना एक्सपेंस इनडायरेक्ट और कंट्रोल ए से आप इसे सेव कर दें। -2% डिस्काउंट आपने दोबारा दे दिया। और फिर कह रहा है कि कमीशन चार्ज ऐड कर दो इसके अंदर कितना, और उसके बाद फिर कह रहा है GR कर दो, घटा दो कितना, -1450 रुपये। हमारी फाइनली सेल ये हो गई। और आगे हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ लगा देते हैं। तो ऑल्ट सी बटन दबाकर आप यहाँ बना लेना राउंड ऑफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, इनवॉइसिंग राउंडिंग और यहाँ कंट्रोल ए बटन दबाकर इसे सेव।
तो आपको इस तरह से क्या करना रहेगा, इसकी यहाँ पर सेल करनी रहेगी। ठीक है, फिर एक और सेल है आपकी शिवा ट्रेडिंग कंपनी को आपने सेल किया, तो आपने लिख दिया शिवा ट्रेडिंग कंपनी, अंडर ग्रुप में वही डाला सन्नी डेटर, कंट्रोल ए से आपने सेव कर दिया। और आगे आपने सेल किया डायनम, कितनी क्वांटिटी आपने सेल करी, 70 क्वांटिटी। आपने बोला कि 800 रुपये रेट है, डिस्काउंट आपने कोई दिया नहीं, आपने 100% यहाँ पर सेल किया। क्या, पॉलिस्टर फैब्रिक, और इसकी क्वांटिटी 50 है, रेट आपने 600 में बेचा। और फिर आपने पॉलीथीन भी यहाँ पर सेल कर दी, कितनी, 120, 450 रुपये। और उसके बाद आगे आपने सेल किया शर्ट हाफ चेक प्रिंट, कितने, 20 पीस, और इस पे आपने 2% डिस्काउंट दिया। और उसके बाद आपने सेल किया शर्ट नैरो, क्या, 20 पीस, 2% फिर आपने इस पे डिस्काउंट दिया। और आपने आगे सेल किया यहाँ पर क्या, शर्ट नैरो 0001, और इस बार भी आपने 15 पीस सेल किए, 3% आपने डिस्काउंट दे दिया। और नीचे फिर आपने एक और डिस्काउंट दे दिया, -5460, और यहाँ राउंड ऑफ लगा दिया आपने, और एंटर बटन दबाकर आपने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सेल कर लिया। फिर लास्ट में आपने एक कैश में सामान बेच दिया। तो कैश में आपने बेचा तो सिंपल आपने डाला कैश, कंट्रोल ए बटन दबाया, और क्या सेल किया आपने, दोबारा शर्ट हाफ चेक प्रिंट सेल किया, क्वांटिटी 10, और इस बार 5% डिस्काउंट दिया आपने। उसके बाद आपने 786 सेल किया, 10 क्वांटिटी, 5% डिस्काउंट आपने दोबारा दिया। फिर आपने सेल किया शर्ट पैंट 0001, 10 पीस, और आपने फिर 5% डिस्काउंट दिया। और एक आपने यहाँ से पॉलीथीन भी सेल कर दी 175, और इसमें भी आपने अब 5% डिस्काउंट दे दिया। और 175 इसका रेट आपने 110 में दिया। और फिर आपने डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर 2%, और आगे पैकिंग चार्ज आपने ऐड कर दिए, और लास्ट में फिर आपने फाइनल राउंड ऑफ कर दिया। और आगे हमने इसे भी यहाँ पर क्या कर दिया, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में टैली प्राइम के अंदर सीखा कि कैसे हम मटेरियल को इशू कर सकते हैं, और कैसे हमें मटेरियल रिसीव करना है, कॉस्टिंग कैसे, और हमें कॉस्टिंग यहाँ पर कैसे निकालनी है, और रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर कैसे चेक करनी है। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।